नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन और मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोक आस्था का महापर्व छठ के दूसरे दिन हुई खरना। व्रतियों ने दिन भर उपवास रख लगाया खीर का भोग। व्रतियों का शुरू हुआ 36 घंटे का निर्जला उपवास। छठ पर्व को लेकर फल, सूप व पूजा सामग्रियों से सजा बाजार। खरीदारी के लिए उमड़ी व्रतियों की भीड़। विहिप सहित कई सामाजिक संगठनों ने लगाया फलों का स्टॉल। नो लॉस नो प्रॉफिट पर भक्तों को उपलब्ध करा रहे हैं फल। छठ घाट को अंतिम रूप देने में जुटा नगर निगम व पूजा कमेटियां। आकर्षक रूप से सजाए जा रहे हैं कई छठ घाट। शीतलपुर छठ घाट में सफाई नहीं होने से नाराज है स्थानीय लोग। और आकर्षक रूप से सजाया गया है गिरिडीह जिले का प्रसिद्ध राजधनवार स्थित राजा छठ घाट। भव्य सूर्य मंदिर, नाव व जुरासिक पार्क होंगे भक्तों के मुख्य आकर्षण का केंद्र। अब खबरें विस्तार से। छठ महापर्व के दूसरे दिन छठ व्रतियों ने श्रद्धा भाव से खरना पूजा की। इस दौरान पूरी शुद्धता के साथ दूध और गुड़ का खीर बनाकर भोग लगाया और प्रसाद ग्रहण किया। खरना पूजा के साथ ही छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के दूसरे दिन शनिवार को खरना पूजा के साथ ही छठ व्रतियों का निर्जला व्रत शुरू हो गया। शनिवार की अहले सुबह से ही छठ व्रती निर्जला उपवास रखकर खरना पूजा की तैयारी में जुट गई थी। शाम होते ही छठ व्रतियों ने पूरी आस्था के साथ छठ मां का ध्यान कर खरना पूजा किया और दूध व गुड़ से बने खीर का भोग लगाया। पूजा के बाद छठ व्रतियों सहित परिवार के सभी लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान खरना का प्रसाद ग्रहण करने के लिए छठ व्रतियों के यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई थी। हिंदू पंचांग के अनुसार खरना पूजन कार्तिक मास की पंचमी को मनाया जाता है। गौधुली बेला में खीर और फलों का प्रसाद बनाकर व्रतियाँ अर्घ देती हैं। खरना का प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही 36 घंटे का सबसे कठिन निर्जला उपवास छठ व्रतियों का शुरू हो जाता है। इसके बाद दूसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य व तीसरे दिन अहले सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही पारण कर छठ व्रती प्रसाद ग्रहण कर 36 घंटे का निर्जला उपवास तोड़ती है। इस बार रविवार को अस्ताचलगामी सूर्य को तथा शनिवार को उदयमान भगवान सूर्य को अर्घ देने के बाद छठ व्रती पारण करेगी।
छठ महापर्व को लेकर बाजार में चहल पहल काफी बढ़ गई है। फल व पूजा सामग्री खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। खासकर शहर के बड़ा चौक, कालीबाड़ी, टावर चौक व मगरपुर में फल व पूजा सामग्री के कई स्टॉल लगाए गए हैं। वहीं विहिप सहित कई सामाजिक संस्थानों द्वारा छठ व्रतियों को किफायती मूल्य पर फल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्टॉल लगाए गए हैं। सूर्य उपासना और लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की भक्ति और आस्था में व्रती के साथ हर एक भक्त भी खुद को रंग चुके हैं। इस कठिन साधना के पर्व के दूसरे दिन शनिवार को जहां गिरिडीह के बाजार में खरीदारी के लिए व्रतियों की भीड़ उमड़ी पड़ी, वहीं बाजार में फल व पूजा सामग्रियों के कई दुकान लगाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरे बाजार में फुटपाथ में भी फल व पूजा सामग्रियों के दुकान सजे हुए हैं, जिससे पूरे बाजार में जाम की स्थिति बनी हुई है। इस दौरान महोरी नव युवक समिति, गिरिडीह साहू युवक संघ, अग्रवाल समाज के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद द्वारा बड़ा चौक, हुट्टी बाजार, टावर चौक सहित कई स्थानों पर फल के स्टॉल लगाए गए हैं, जहां व्रतियों को सस्ते दर पर फल उपलब्ध कराया जा रहा है। छठ व्रती भी पूरे उत्साह के साथ फलों व पूजा सामग्रियों की खरीदारी करने में व्यस्त दिखे। वहीं रौनियर वैश्य महासभा द्वारा हुट्टी बाजार में जरूरतमंदों के बीच फल का वितरण किया गया। इधर शहर के हुट्टी बाजार सहित अन्य स्थानों पर सूप व मोनी की दुकानें भी सजी हुई है, जहां खरीदारी करने के लिए छठ व्रतियों की भीड़ उमड़ी हुई थी। लोगों ने बताया कि इस बार फल की कीमत चढ़ी हुई है, वहीं सूप, मोनी इत्यादि सामानों के भी रेट चढ़ा हुआ है। माई सब कुछ दिहालू, हमारा ला कुछ न जुड़ल हो। दुनिया के छठी माई सब कुछ दिहालू, हमारा ला कुछ न जुड़ल हो। जाई हो माथ पदौरावा के करी पियारियो हार, बिलखी बिलखी रोवे घाटे बजनिया, छठी मैया सुन ली गोहार। घाटे कोसी भरती आदित्य नाम धरती, लागल सरवा के तुरल हो। दुनिया के ये छठी माई सब कुछ दिहालू, हमारा ला कुछ
बरत करता कोसिया के भरता देखी न ढारे हमर लोर। हंसी हंसी दुनिया हो कहता बजनिया हो सुनी मन पवन होला थोर। अरुण बिहारी अरज कहरे दुआरी हरज न तोहरा मजूदल। दुनिया के ये छठी माई सब कुछ दिहल हमारा ला कुछ न जुड़ल हो। दुनिया के छठी माई सब कुछ दिहलो हमारा कुछ ना जुड़ल हो। बोला बोला छठी मैया की जय। खड़ा बड़ी पनिया में नया नहर कनिया दोनों हथवा जोड़ के। खड़ा बड़ी पनिया में नया नहर कनिया दोनों हथवा जोड़ के। हाली से लहली दिखाई सूरज देव भोर के। हाल से लाली दिखाई सूरज देव भोर के। बोला बोला सूरज देव की जय। थर थर का पे दहिया बड़ा जोर हहराता। खड़ा खड़ा बाप रहिल नहीं गोड़ ठहराता। थर थर का पेला दहिया बड़ा जोर हहराता। खड़ा खड़ा बाप रहिल नहीं गोड़ ठहराता। काहे बुझात न खरौरा परेशानिया सुतल बनी बदरावोर के। हाली से लहली दिखाई सूरज देव भोर के। हाल से लाली दिखाई सूरज देव भोर के। बोला बोला आदित्य मल की जय। बरती सभा करता अगोरा वाल हो। बाटे खेसारी रूपेश के हो रावाल हो। बरती सभा करता अगोरा वाल हो। बाटे खेसारी रूपेश के हो रावाल हो। हथवा में सब ही गंगा जल लेके ताके सभे पुरबोर के। हाली से लहली दिखाई सूरज देव भोर के। हाल से लाली दिखाई सूरज देव भोर के। जय जय छठी मैया जय जय छठी
हो छठी मैया। देहि में बल नई खे दोसर हाल नई खे बाजुर बहे सिसलहरिया पिया बाजुर बहे सिसलहरिया पिया पियरिया पिया हो पियरिया पिया पेन्ही के बारा दियरिया पिया पियरिया पिया हो पियरिया पिया पेन्ही के बारा दियरिया पिया। भूखल बानी हम छठ के बरत जी देखी हन विधि कोनो होखे। वाजिब दाम लिया जा रहा है, जनता को देख के लिया जा रहा है, स्थिति को देख के लिया जा रहा है। जैसा आदमी जैसा ले रहा है उस तरह का मिल रहा है। क्या क्या खरीदारी किए? खरीदारी सेब किया, नारियल किया, अनार किया, अमरूद किया, मौसम्बी किया। कैसे बेच रहे हैं आप? और खूब डाले बेच रहे हैं 30 रुपये पीस है, परवल है और 80 रुपये छोटा है, छोटा वाला क्या दाल 200 रुपये। इस बार महंगा रहने का कारण? महंगा ये जो बढ़ गया महंगाई हर चीज़ का ना, GST जो हर चीज़ में लगा दिया ना, आटा तक नहीं छोड़ा, इसके कारण से सब चीज़ का दाम बढ़ गया। हम लोग क्या करें, हम लोग तो खरीद के लाते हैं बेचते हैं। वो खरीद के लाते हैं, अपने नहीं बनाते? नहीं, खरीद के लाते हैं हम लोग। खरीद के जो है सो पहले से जमा करते हैं दुर्गा पूजा से, उसके बाद जमा करके रखते हैं, उसके बाद कितना हो गया इधर भैया में बिक रहा है। इस बार जहाज के लिए बहुत सुरक्षक है। क्या क्या रेट में बेच रहे हैं सामान? संतरा बिक रहा है 80 रुपये किलो, बढ़िया संतरा 100 रुपये किलो, ठीक है। सेब बिक रहा है 80 रुपये किलो, एक नंबर से 100 रुपये किलो। और पूछिए नाशपाती 160 रुपये किलो बिक रहा है, कलकत्ता नाशपाती बढ़िया चीज शक्ति फल दुकान का एकदम बढ़िया चीज। कचहरी चावल चौक वह 80 रुपये किलो बिक रहा है, ठीक है। संतरा जो है 80 रुपये किलो बिक रहा है, सेब 60 रुपये किलो बिक रहा है। ये 60 रुपये अभी बोल रहे थे, 40 रुपये दर्जन बिक रहा है। और देखिए अनार बिक रहा है 180 रुपये किलो। मतलब क्या इस बार पिछले बार से रेट ज़्यादा है या कम है? पिछले बार से बहुत सस्ता में बिक रहा है, पिछले बार बहुत महंगा बिक रहा है, इस बार सस्ता बिक रहा है। लोग खरीदारी कर रहे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया खरीदारी हो रही है। कैसे खरीद रहे हैं? 80 रुपये पीस खरीदे। क्या चीज़? और मोनी? 60 रुपये 60 ये आपका पड़ेगा 80 रुपये जोड़ा। इस बार क्या रेट कम में बिक रहा है या ज़्यादा है? आज कम होगा, कम लगा देगा। अभी तो बाजार तो चला बाजार अभी हो सकता पानी फल 60 रुपये किलो। और क्या क्या सामान लगाए हैं आप? गाजर है। क्या भाव इस बार कम है या भाव इस बार न ज़्यादा है, खरीदारी कर रहे हैं लोग? अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा
द्वारा जीडी बघेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बघेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जीडी बघेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, डीएवी, एसएसबीएम, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बाबा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एसके डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड। अब आपके शहर गिरिडीह में अब तक का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड आ गया है। विदेशी झूलों सा हस्तशिल्प बाजार के साथ मेले में मिलेगा हस्तशिल्प बाजार का लखनऊ का चिकन वर्क, भदोई का कालीन, बनारसी सूट, साड़ी, भागलपुरी सिल्क, असम का सामान, सरहानपुर का फर्नीचर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बिना पानी का कूलर, फैंसी गैस चूल्हा, साड़ी, ग्राम उद्योग के वस्त्र, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, बंगाल का शाखा पोला, राजस्थानी अचार समेत अन्य कई सामान। इसके साथ ही मेले में ब्रेक डांस, टोरा टोरा, मिकी माउस, वाटर बोट, ड्रैगन झूला, जंपिंग झूला, तारामाची वगैरह, साथ ही खान पान के लिए मेले में स्वादिष्ट व्यंजन, चटपटा चाट, गुपचुप, मोमोज, पाव भाजी, आइसक्रीम, मंचूरियन मिलेगा। तो एक बार अवश्य पधारे। स्वर्ण सिनेमा के बगल में, समय दोपहर 3:30 से रात्रि 10 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा को लेकर शहरी क्षेत्र के विभिन्न छठ घाटों में जोर शोर से सफाई का कार्य चल रहा है। इसी क्रम में डाला रखने के घाट बनाए जाने के साथ स्थानीय पूजा समिति द्वारा छठ घाटों को आकर्षक रूप से सजाया भी जा रहा है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को देखते हुए सभी छठ घाटों में साफ सफाई का कार्य जोर शोर से चल रहा है। इसी क्रम में गिरिडीह का प्रसिद्ध छठ घाट अर्घा घाट में भी निगम और प्रशासन के द्वारा बड़े ही जोर शोर से साफ सफाई और घाट बनाने का कार्य चल रहा है। वहीं शहर के दीनदयाल छठ घाट, शिव शक्ति छठ घाट, आम छठ घाट, शास्त्री नगर छठ घाट के अलावे पचम्बा स्थित बुढ़वा आहार छठ घाट, अंदूडी तेलिया आहार छठ घाट सहित अन्य छठ घाटों में भी साफ सफाई का कार्य जोर शोर से चल रहा है। इसी क्रम में उसरी नदी में गिरने वाले शहर के गंदे पानी को रोकने के लिए नदी में ही सोख्ता बनाया जा रहा है।
छठ घाटों की साफ सफाई के दौरान विभिन्न पूजा समितियों के द्वारा छठ घाट पर सजावट का कार्य किया जा रहा है। इसी दौरान सभी छठ घाटों पर आकर्षक लाइट लगाने के साथ ही मंच भी बनाए जा रहे हैं। मकतपुर छठ पूजा समिति कमेटी के सदस्य दीपक शर्मा ने बताया कि छठ घाटों के दोनों ओर स्ट्रीट लाइट भी लगाया गया है। वहीं नदी में नाले के पानी से आने वाले छठ व्रतियों को थोड़ी सी भी परेशानी ना हो, जिसे देखते हुए नदी में ही सोख्ता का निर्माण किया जा रहा है। वहीं पचम्बा बुढ़वा आहार छठ घाट पूजा समिति व तेलिया आहार छठ पूजा समिति के लोगों ने भी बताया कि छठ घाट पर साफ सफाई करने के साथ ही छठ व्रतियों के लिए बेहतर व्यवस्था किया जा रहा है। सारा कार्य जो है लाइटिंग का कार्य जो कालीवाड़ी से लेकर के पूरा अर्गा घाट संपूर्ण नदी तक जो सजावट आप देख रहे हैं, ये मकतपुर छठ पूजा समिति के द्वारा कराया जाता है। हमारा निरंतर जो कार्यकर्ता है यहाँ घाट की साफ सफाई अभियान में नगर निगम के लोगों के साथ खड़े होकर काम करवा रहे हैं। मंदिर में रंग रोगन का काम अंतिम चरणों में चल रहा है और जो भी कमियां घाट में हैं वो हम लोग सुबह कल 10 बजे तक ये पूर्ण कर लेंगे। 100 फीट का भी निर्माण किया जा रहा है और घाट जो डाला रखने के लिए घाटों का भी निर्माण जो निरंतर अभी कार्य जारी है, आप देख भी रहे हैं। और हमारे स्थानीय विधायक के द्वारा नदी के उस तरफ एक लाइट भी दी गई है और उस तरफ भी एक लाइट की दी गई है, जिसके लिए हम कमेटी के लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और सरूजा गोल्ड टीएमटी को भी धन्यवाद देते हैं, जिनका एक विशेष सहयोग हम कमेटी के लोगों का रहा। तो ये सजावट आप देख रहे हैं कालीवाड़ी से मकतपुर अर्गा घाट तक, इसमें सरूजा गोल्ड टीएमटी का भी विशेष सहयोग रहा है। और तमाम जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं निरंतर अपनी यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं और आशा करते हैं यहाँ छठ व्रती जितने भी यहाँ आएंगे उनको किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यही आशा के साथ चाहते हैं कि लोग यहाँ पर आएँ, छठ घाट में अर्घ दें और हम लोगों का भी सहयोग करें ताकि निरंतर हम लोग अपनी अच्छी सेवा दे सकें। छठ पूजा समिति बुढ़वा तालाब बहुत ही साफ सुथरा ढंग से सफाई करवा करके ये त्यौहार को मनाने के लिए सभी का सहयोग रहता है। जैसे नगर निगम का माननीय विधायक जी का, पूरे पचम्बा वासियों का, इसके लिए बुढ़वा तालाब छठ पूजा समिति सभी को धन्यवाद देती है। और यह पर्व बहुत ही तरीके से बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा रहा है और इसके लिए सारा तैयारियां पूरी कर ली गई है, जिसमें कोई भी श्रद्धालु को, कोई भी भक्तजन को किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। इसके लिए माननीय विधायक जी ने अपने मत से एक हाई मास्क लाइट दिए हैं। इसके लिए पूरे पचम्बा वासियों की तरफ से उनको धन्यवाद ज्ञापित करती है। साथ ही साथ यहाँ जिस भी तरह का जो सहयोग देते हैं इस छठ पूजा समिति को, उसके लिए पूरा पचम्बा वासियों की तरफ से उनको धन्यवाद। छठ पूजा पूरे धूमधाम से इस बार लोग मनाएंगे। 2 साल कोरोना के बाद इस बार लोगों में उत्साह है और उसी निमित्त हम लोग आज तेलियाहारा में सफाई का काम लगातार 1 सप्ताह से चल रहा है और लगभग पूर्ण हो चुका है। पचम्बा में बुढ़वा तालाब, पेठिया तालाब, तेलियाहारा ये सब एरिया पड़ता है और यहाँ के कमेटी के लोग ये लाइट बत्ती सजावट करने में लगभग पूरा हो चुका है और सारे लोग को उत्साह है कि इस बार छठ पूजा धूमधाम से मने। और हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं कि सफाई किसी तरह से कहीं की व्रतियों को, पर्व व्रतियों को कोई दिक्कत नहीं हो, उसके लिए हम लोग लगातार सफाई अभियान में लगे हैं ताकि कोई भी कठिनाई नहीं हो। क्या हुआ, तैयारी पूरी हो गई? जी, अमृत बदिया अक्षर घाट में साफ सफाई से लेके लाइट की व्यवस्था पूरी कर दी गई है। नगर निगम की टीम लगातार
कंटिन्यू अपना योगदान दे रही है कि साफ़ सफाई पूरी अच्छी तरह से हो जाए, ताकि श्रद्धालु और छठवर्ती को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। और हमारे विधायक जी का भी अहम योगदान रहता है कि छठ घाट समय से पूर्व बनकर कंप्लीट हो जाए। और छठ घाट अमित बरियार छठ घाट के समिति के सभी सदस्य काफ़ी सक्रिय रहते हैं इस बीच में, कि ताकि किसी प्रकार को श्रद्धालु या छठवर्ती को कोई दिक्कत नहीं हो। अपने पूरे जी जान से लगे हुए रहते हैं कि हम सफल करते हैं इस प्रोग्राम को। इधर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शीतलपुर छठ घाट में साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे स्थानीय लोग नाराज हैं। हालांकि छठ घाटों का निरीक्षण करने निकले निगम के पहले महापौर सुनील पासवान मौके पर पहुंचे और निगम के अधिकारियों से वार्ता कर घाट की सफाई शीघ्र कराने की बात कही। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की तैयारी सभी छठ घाटों में जोर शोर से चल रही है, लेकिन वार्ड नंबर 13 के शीतलपुर छठ घाट साफ सफाई के नाम पर अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है, जिससे रविवार को अर्घ देने के लिए आने वाले छठ व्रतियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शीतलपुर छठ घाट पूजा समिति के सदस्यों ने बताया कि यहां ना तो नगर निगम के द्वारा साफ सफाई की कोई व्यवस्था की गई है और न ही वार्ड पार्षद के द्वारा ही किसी प्रकार की पहल की गई है। बताया कि नगर निगम के द्वारा सिर्फ मिट्टी का ढेर गिराकर छोड़ दिया गया है। इधर निगम के पहले महापौर सह भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सुनील पासवान विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण करते हुए शीतलपुर घाट पहुंचे, जहां उन्होंने घाट की साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं देखी और निगम के अधिकारियों से वार्ता कर जल्द से जल्द छठ घाट की साफ सफाई कराने को कहा। समस्या इसलिए है कि अभी छठ पूजा का नज़दीक आ चुका है और अभी तक कोई व्यवस्था प्रशासन की तरफ से या तो नगर निगम के तरफ से नहीं हुआ है। जितना हम लोग से हो सक रहा है उतना हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अब मदद की जरूरत पड़ गया है। अब मदद चाहिए। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी हुआ? इसलिए कि रास्ता अभी हम लोग डलिया लेकर उतरेगा, महल्ला वाला जब डलिया लेकर तो कैसे उतरेगा? न रास्ता है न घाट है। तो क्या नगर निगम के द्वारा इधर कुछ साफ सफाई कुछ नहीं हो रहा, कोई भी नहीं। जितना भी है मोहल्ला वाला लड़का लोग सब कर रहा है। अभी तक देखिए यहाँ गिरा हुआ, अभी इसको बराबर करने वाला भी नहीं। यहाँ दलदल यहाँ फंसा हुआ, कैसे डलिया नहीं निकलेगा? उस साइड में भी दलदल है, उधर भी घाट। छठ पूजा जो है यहाँ से वहाँ तक डलिया, जो कहाँ वो रखेगा डलिया पत्थर पर। कौन है वार्ड पार्षद आपका? यहाँ का सोमर मरंडी है। तो क्या तो वो भी कुछ किया है यहाँ? वो आता खाली देख लेता है, उसके बाद फोटो खिंचवा के चल जाता है। मतलब कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं है। कौन सा घाट है ये? अर्घा घाट, शीतलपुर घाट। वही घाट में इसका नीचे सब हर साल होता था सर, लेकिन यही साल कौन चीज बोल कि पूरा एकदम कचरा भरल हो, साफ सुथरा जरा सा बढ़िया ढंग से करा दी। चलिए यहाँ डाली रखे वाला बनवा दिया गया और थोड़ा जगह उधर पूरा गिरल हो, डलिया लेके जीते गिर जीते आदमी, मान लो अस्थिर होकर तभी न जीते। वह दिक्कत है बाबू, और की दिक्कत है? मतलब रास्ता ना बना लो, कुछ ना बना लो। देखिए देख जाके तो डेली आवे लो यहाँ नगर निगम वाला की कर लो? कुछ ना कर लो, गिरा गिरा गेलो, ये करके गेलो, इसी तरह से करके गेलो। मतलब आगे सफाई कौन साफ सफाई? कुछ नहीं, बस इसी तरह कुछ ना। की चाहे तो नहीं, हमने साफ सुथरा चाहे जिना हर साल हवे उस तरह की घाट के जो व्यवस्था हाँ वही व्यवस्था चाहिए। और कौन सी चाहिए? हम हर चीज चाहिए। यहाँ हर साल काम होता था सही ढंग से। आज देखिए कल पहला अर्घ है, आज मिट्टी गिरा के इस तरह छोड़ दिया है। न उतरने का सही रास्ता है, घाट पे नहीं कहीं डलिए रखने का जगह बना हुआ है। देखिए इस तरह इधर भी पानी उनी है, आदमी उतरेगा तो कैसे उतरेगा? नगर निगम से हम विनती करते हैं हाथ जोड़ करके कि इसको सही ढंग से किया जाए। आज छठ पूजा को मद्देनज़र प्रत्येक साल के भांति घाटों का भ्रमण करते हुए मैं अपने शीतलपुर, कहरटोली घाट और यरगा घाट, शीतलपुर घाट का निरीक्षण किया। इसमें जैसे है कि जिस तरह से निगम लगातार काम करते आ रहा था, उससे भी बढ़ कर के इस बार की जो काम है, निगम के सारे कर्मचारियों अधिकारियों को हम बधाई देते हैं। और जिस तरह से इन्होंने काम किया है काबिल तारीफ़ है। इस समय पर अभी भी एक दिन का समय शेष है और शेष बचते हुए जहाँ से कुछ कमियां नज़र आई, वहाँ के अधिकारियों से मैंने बात किया और उन्होंने कहा कि किससे कल तक सारा पूर्ण हो जाएगा और सारा कार्य पूर्ण के इस बार भी छठ पूजा के अवसर पर माने किसी भी छठ व्रतियों को दिक्कत नहीं होगा।
जैसा कि मुझे देखने को मिला कि किसी घाटों पर निरीक्षण करने में घाट से उतरने का रास्ता बहुत सुगम बना दिया गया है और साथ ही साथ घाट में उतरने के साथ साथ नदी में भी घाट का बहुत अच्छी सुनिश्चित व्यवस्था, सारी व्यवस्था निगम के कर्मचारियों के द्वारा किया गया है। पुनः निगम के कर्मचारियों को बधाई देते हुए आप सभी को आज छठ पूजा के खरना का बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। गिरिडीह ही नहीं बल्कि पूरे राज्य स्तर पर प्रसिद्ध राजधनवार राजा छठ घाट को इस वर्ष भी आकर्षक रूप से सजाया गया है। इस बार लोगों को यहाँ भव्य सूर्य मंदिर के अलावे आकर्षक नाव व जुरासिक पार्क के अद्भुत दृश्य भी देखने को मिलते हैं। पूरे राज्य स्तर पर प्रसिद्ध गिरिडीह के राजधनवार प्रखंड स्थित राजा छठ घाट में महापर्व छठ को लेकर लगभग सारी तैयारियां पूरी हो गई है। गिरिडीह जिले के यह छठ घाट अपनी अलौकिक व आकर्षक सजावटों के लिए जाना जाता है। समिति के लोगों द्वारा लाखों रुपए खर्च कर भव्य व खूबसूरत सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया है। साथ ही आकर्षक व नाव व जुरासी पार्क भी बनाया गया। राजधनवार के प्रसिद्ध छठ घाट में सिर्फ गिरिडीह जिले के और राज्य भर के नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से लोग यहाँ के आकर्षक साज सजावट को देखने के लिए आते हैं। को 3 किलोमीटर दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें स्पोर्ट्स के अलावा कई स्कूलों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और गिरिडीह स्टेडियम से एसपी आवास तक दौड़ लगाया। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा आयोजित फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का आयोजन शनिवार को गिरिडीह स्टेडियम में किया गया, जिसमें गिरिडीह कॉलेज के एनसीसी कैडेट छात्र, सीसीएल डीएवी के एनसीसी कैडेट व छात्र, होली क्रॉस स्कूल, जिला एथलेटिक्स, फुटबॉल, ताइक्वांडो, साइकिलिंग, कबड्डी, कराटे, रेसलिंग, बैडमिंटन, शूटिंग, क्रिकेट से जुड़े खिलाड़ियों सहित नेहरू युवा केंद्र के कुल 370 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और गिरिडीह स्टेडियम से एसपी कोठी और पुनः गिरिडीह स्टेडियम तक दौड़ लगाया। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रशिक्षु आईएएस उत्कर्ष कुमार के अलावे डीआरडीए निदेशक आलोक कुमार व डीएसपी संजय राणा सहित अन्य अतिथियों ने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, सभी प्रतिभागी और ऑर्गेनाइजर, ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोग फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़े हुए हैं और फिटनेस आज की इस भागदौड़ वाली जीवन में, आधुनिक जीवन शैली में, या जिस तरह का हम लोगों का लाइफ स्टाइल हो गया है, उसमें फिट रहना अभी बहुत ही जरूरी हो गया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ मनुष्य का असली पूंजी है। अगर आप स्वस्थ हैं तो जीवन की हर एक खुशियां पा सकते हैं और अपनी जो मनुष्य जीवन है उसको सफल कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि बहुत ही यंग एज में बच्चे जो हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, लाइफ स्टाइल डिजीजेज, शुगर, डायबिटिक, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर के अलावे बहुत सारे मेटाबॉलिक डिजीजेस से ग्रसित रहते हैं और ये फिटनेस नहीं रहने की वजह से ना वो पढ़ाई में ध्यान लगा सकते हैं, ना अपना कैरियर में ध्यान लगा सकते हैं, ना जीवन की खुशियां हासिल कर सकते हैं। जो मनुष्य खुश रहता है वो जीवन में काफी सफल रहता है। ये ज्यादातर सफल व्यक्तियों के अगर हम जीवनी पढ़े तो वो देखने को मिलता है। क्या आयोजन था? आज फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का आयोजन किया गया जिला खेल कार्यालय गिरिडीह के द्वारा।
ये पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद युवा कार्य विभाग के अंतर्गत खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय द्वारा आयोजित किया गया था। ये फिट इंडिया मूवमेंट 2019 से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था हमारे देश में, जिसका 2 संस्करण हो चुका है 2022 में 2000 में और 2000 तक हो चुका था। उसके बाद 2022 में हमारा फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 शुरू हुआ और 1 महीने का ये आयोजन कराना था 2 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक, जिसमें हम लोगों ने आज 29 तारीख को इसका आयोजन किया है। इसमें सभी खेल एसोसिएशन के खिलाड़ी, एनसीसी के कैडेट्स, गिरिडीह कॉलेज के विद्यार्थी, होली क्रॉस स्कूल के विद्यार्थी सभी ने भाग लिया और इसको सफलतापूर्वक पूरा किया और सभी खिलाड़ियों को, सभी विद्यार्थियों को हमारे अतिथिगण के द्वारा सम्मानित किया गया है सर्टिफिकेट के द्वारा। धन्यवाद। आज के अंक में बस